गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। उससे काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है। लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेल्स करते हैं, पूछते हैं कि भाई हमें ये बता दीजिए या इस पर रीडिंग कर दीजिए। तो ये आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जो रीडिंग है पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, बर्थ डेट्स के आधार पर ये रीडिंग होगी। तो अगर आपको आपका बर्थ डेट पता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपसे बहुत अच्छी तरीके से ये रेजोनेट कर जाएगी रीडिंग। ओके, सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 ग्रुप्स आपको मिलेंगे और वहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं। आप सिलेक्ट करें, उसी ग्रुप का रीडिंग आप देखें। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, तो वहाँ पर भी रहेगा आपके ग्रुप्स, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी तो देखिए जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग तो रहती है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो जो होंगी उनको आप याद रखें, जो नहीं होती उनको जाने दें। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है ये, तो आप कभी भी देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल देखो, अगले साल देखो, 2026 में देखो, जब भी देखोगे ये एप्लीकेबल रहने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, या पर्सनल रीडिंग्स कैसे लेनी है, या कौन से क्रिस्टल्स बाय करने हैं। वेबसाइट की भी डिटेल है वहाँ पर, तो वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। अगर किसी को कोलैबोरेट करना है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। वो चाहे नेक्स्ट ईयर हो या कभी भी हो। विल सी कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। ऑल राइट, thank you. Okay, Knight of Pentacles, the Tower, Ace of Wands, Strength, Eight of Wands. Okay, choose a new direction, compromise, romance, within the next few weeks. Okay, meditation brings answers.
pay attention to the red flags. Passion, attraction, getting to know each other. Okay. Worth waiting for. ये लास्ट डेक है। यहाँ से कुछ कार्ड्स देखने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, बता दूं कि उनकी शादी जो है लेट होगी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी एज है 35, 36, 37 ऐसा, तो शादी का समय जो है वो पास में ही है आपका। और अगर आपकी एज है 20, 21, 22 या 25 और आप अभी शादी के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा टाइम आपको और लगेगा। एंड ये अच्छा है, मतलब ये जो डिले हो रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स की शादी हो गई, शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे तक हैं, हमारा इतना लेट हो रहा है। सो आप परेशान मत हो, क्योंकि आपके अच्छे के लिए है। जो आप मांगते हो, जो आप चाहते हो, आई मीन जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, तो उस पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ जो व्यक्ति आप चाहते हो ना, वो थोड़ा देरी से मिलेगा। अब ये देरी क्यों हो जाती है? कई बार ऐसा होता है कि जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, और जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, ओके, या जिसे यूनिवर्स आपका पार्टनर बनाना चाहती है, उनके अपने कुछ स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं लाइफ में। तो उनको वो साइकिल्स एंड करने हैं, और फिर वो आपसे मिलेंगे, और फिर आपकी शादी होगी, और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना। आप अपने साइकिल्स हो सकता है आप भी कर रहे हो अपने पूरे, कुछ लेसन्स आपको भी मिलने हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आपके साइकिल्स एंड हो चुके हैं, तो उनके तो बाकी है ना, राइट। ऐसा हो जाता है, तो डिले होता है। तो डिले को लेकर आप परेशान मत हो। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है ना, तो सिंगल रहकर क्या कुछ आप कर सकते हो जो मैरिड होकर नहीं कर सकते, वो सोचो और वो चीज़ें कर लो। क्योंकि जब आप मैरिड होते हो, आपके साथ एक और ज़िंदगी जुड़ जाती है। फिर आपको सिर्फ अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता, या फिर आप नहीं सोच सकते, वो गलत भी हो जाता है। आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना है। तो जब आप सामने वाले के बारे में सोचोगे, तो कहीं पर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप पूरी अपनी पहचान ही खो दो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम घर में भी करते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए। तो फिर अब वो व्यक्ति है, उसकी भी अपनी फैमिली जुड़ गई है आपसे, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो आप बाद में नहीं कर सकते, जैसे आपको कोई डिग्री चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए, कोई शौक आपको पूरा करना है कि भाई मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे पियानो सीखना है, मुझे गिटार सीखना है, तो वो सब कर डालो। ये मत सोचो कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बाद में आपको मौका हो सकता है ना मिल पाए, बिकॉज अब आपकी एक और फैमिली आ गई है आप इस सीन में, राइट। तो ऐसा हो जाता है। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि कोई बात नहीं, अगर लेट हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर। जब आपका पार्टनर आपको मिलेगा तो विल बी वेरी हैप्पी, ऐसा, ठीक है। इसके बाद बताना चाहूँगी, ये तो चीज़ एक क्लियर हो गई कि अगर अभी लेट हो रहा है तो, और लेट होगा तो, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि ये क्यों है, ये आपके अच्छे के लिए है। तो दिमाग पर जोर मत डालो, हैप्पी हैप्पी रहो, और अपने टास्क जो हैं वो पूरे करो। जो आप प्लान अपने बनाओ ना, क्या क्या गोल्स हैं, क्या कुछ अचीव करना है, क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक सेपरेशन भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये सेपरेशन हो सकता है कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हो। डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ में सेपरेशन का मतलब क्या है? मिलोगे, सेपरेट होगे, झगड़े वगैरह होंगे, सेपरेट हो जाओगे,
फिर एक समय के बाद वापस मिलोगे और फिर उन्हीं के साथ में आपकी मैरिड लाइफ आगे जाने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका सेपरेशन होगा और फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। तो एक लंबा सेपरेशन बनता ही बनता है। कुछ लोगों के लिए 2 भी हो सकते हैं भाई, क्या नहीं सकते, जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए 2 सेपरेशंस हैं, उनको फेस करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए 1 है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सेपरेशन होगा, उसी व्यक्ति से आगे आप मिलोगे, उन्हीं के साथ में लाइफ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपको मिले, कोई नया व्यक्ति आपको मिले, बट ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। धोखा थोड़ा सा हो सकता है आपके साथ हो, एंड प्लीज़ डोंट फील बैड, या फिर ये मत बोलने लग जाना कि अरे नहीं ये तो नेगेटिव हो गई चीज़ें। नेगेटिव नहीं है, आपको मैं बस सच्चाई बता रही हूँ कि क्या हो सकता है और आप इससे कैसे बाहर निकलोगे। ओके, सो वैसा ही देखिएगा रीडिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग हो सकता है। अब चीटिंग से मतलब ये नहीं है कि कोई और उनको लड़का या लड़की मिल जाएगी, ऐसा है, ऐसा नहीं होता हमेशा। चीटिंग कुछ भी हो सकती है। जैसे वो पीठ पीछे आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, आपका मोबाइल चेक किया, आपका व्हाट्सएप चेक किया, इस बात पर झगड़ा हो गया, राइट। अभी यहाँ पे इंडिया में तो लोग थोड़ा इसको इजी ले लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, किया तो किया, माफ़ कर दें। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स बाहर से हैं दूसरी कंट्रीज से हैं, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम केस कर देना चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसा हो जाता है। तो किसी को छोटी बात लगती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको हल्के में लेके हटा देते हैं कि ठीक है एक बात को पकड़ के क्यों बैठना, बट कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। तो वो चीटिंग हो जाती है कि हमसे पूछे बगैर आपने फ़ोन क्यों चेक किया, व्हाट्सएप क्यों चेक किया, मेल्स क्यों चेक किए, या फिर आप पीछे किसी से मेरे बारे में पूछ रहे हो, इस तरीके की बातें, या मुझे बताए बगैर आप मेरे घर वालों से या फ्रेंड से मिलने गए, या पीठ पीछे मेरे क्या बातें चल रही हैं, इस तरीके की चीज़ें ना। या आपने घर वालों को कुछ बोला, मुझे कुछ बोला, जैसे मुझे बोल दिया कि शादी होगी तो कुछ खर्चा वर्चा हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन घर वालों को अब वो आपका पार्टनर बोल रहा है कि देखिए शादी अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी धोखे होते हैं, राइट, कि फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं कि शादी अच्छे से करो, पैसा वैसा आप खर्च करो, और आपको बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं मांग रही, अब मांग रहा है ना, ये चीज़ें। तो कोई भी धोखा तो कोई भी हो सकता है। तो वो धोखा होगा, बुरा लगेगा, सेपरेशन होगा। तो कुछ का तो ऐसा है कि आप वापस उनसे मिल जाओगे, कुछ का वो परमानेंट होगा सेपरेशन, एंड फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, उसके साथ में एक लंबी जर्नी फिर आपकी चलेगी, एंड फिर जाके कहीं आपकी उनके साथ में शादी होगी। तो अट्रैक्शन बहुत होगा आप लोगों के बीच में। जब आप इस नए व्यक्ति से मिलोगे, आपको देखते ही एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है अंदर, या एक इच्छा हो सकती है कि मैं इसको रोक लूं। उस वक्त वो प्यार वाली चीज़ नहीं हो सकती अचानक से, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली नज़र का प्यार हो गया, प्यार नहीं, बट कुछ ऐसा लगेगा कि वो मेरा है या वो मेरी है और मुझे इसको अपने पास रखना है कैसे भी करके, ये वाली फीलिंग आएगी। और फिर लगातार आप उनसे बात करना शुरू कर दोगे, एंड फिर उनके बारे में जानना शुरू कर दोगे, और फिर तो वही है, प्यार धीरे से हो जाता है। तो वो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि ये उस पॉइंट पर आपको मिलेंगे जब शायद आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी, है ना। जब आप सोच रहे होगे कि शादी जैसी चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे शादी के बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, अपना काम करना है, मुझे शादी नहीं करनी, तब इनका मिलना आपसे हो सकता है। और जिनसे आपकी मुलाकात होगी, डिफरेंसेस हैं उनके साथ आपके लेकिन ये डिफरेंसेस ही आपको अट्रैक्ट करेंगे, बट समटाइम्स थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा होगा। हाँ, ओके, ये कार्ड्स मैं ऊपर रखूंगी सो दैट मैं आपको भी अच्छे से समझा पाऊँ कि स्टोरी यहाँ पर क्या चल रही है। फिर आपको बताऊंगी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके, नाउ यहाँ पर रोमांस भी है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, इसके बावजूद कुछ विषयों पर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, और ये आर्ग्यूमेंट्स बाद में होंगे जब आप बहुत एक दूसरे से जुड़ जाओगे, बहुत क्लोज हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मिलने के कुछ महीनों बाद ही आप एक दूसरे से कन्फेस कर दोगे कि एक दूसरे को पसंद करते हो, अभी शादी करनी है। मीटिंग हो सकती है, फिजिकल होने के भी चांसेस हैं आई फील,
अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते, हम शादी के बाद ही ऐसा करेंगे, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं दे रही हूँ कि चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि यू बोथ गेट ओके फिजिकल। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद फिर कुछ डिफरेंसेस भी आप दोनों को एक दूसरे में दिखना शुरू हो जाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ते वक्त में ऐसा लगेगा कि नहीं, रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, ये चीज़। और फिर आप लोगों की शादी होगी और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप होगा। आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ऐसे सोचेंगे कि कैसे हो गया, हम कैसे मिल गए अचानक से, कैसे हमारे बीच में प्यार हो गया, कैसे हम लोगों ने शादी कर ली। एंड जो आसपास के लोग हैं, हो सकता है उनके बीच भी ये चर्चा होती रहती हो कि शायद अब आपकी शादी नहीं होगी, अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या ही आपकी शादी होगी, एज भी इतनी हो गई, ये लोग इतने इंटरेस्टेड भी नहीं दिखते हैं, तो अब क्या ही है। सो अचानक से जब ये चीज़ होगी ना, सबके लिए एक बड़ा बदलाव होगा। सब इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा देंगे कि यार ये कैसे हुआ, कैसे संभव था। ओके, सो एक नई स्टार्ट है आपकी लाइफ की। जब शादी होगी तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, खास करके स्पिरिचुअल लेवल पर। बाकी की जो चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं कि आप अगर आप फीमेल हो तो हाँ, आप दूसरे के घर जाओगे, वहाँ पर उनसे मिलना जुलना, बात करना, उनके हिसाब से रहना, ये सब कुछ होगा। अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई आप किसी को घर पर लेकर आते हो तो उनके हिसाब से आपको भी एडजस्टमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, वो अलग चेंजेस है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर चेंजेस, कि स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डीप जाना, स्पिरिचुअलिटी को समझना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, या फिर वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको दें जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ। सो ये चीज़ें आपको शादी के बाद देखने को मिलेंगी और आप और ज़्यादा मजबूत बनोगे, प्लस आपको आपका एक दूसरा साइड भी दिखेगा जो आपको पहले दिखा ही नहीं कभी, ये भी होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें होंगी। अब आगे मैं बताती जाती हूँ मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, हालांकि एक झलक तो आपको मिल ही गई अभी और आगे बताती हूँ। ओके, सो जैसे ही आपकी शादी होती है, आप देखोगे आपके जीवन में एक मतलब मूवमेंट आ गया। जैसे चीज़ें अगर स्टक थी कुछ कुछ जगहों पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत सालों से घूमने फिरने नहीं गए थे, तो आपका आना जाना, जगहों पर घूमना फिरना बहुत हो जाएगा। मैं वो हनीमून एंड ऑल वो नहीं कह रही कि वो अरे वो तो शुरुआत में होता ही है, नहीं। किसी भी वजह से, या तो आपके पार्टनर का काम ऐसा है या स्पिरिचुअल लेवल पर जो मैंने कहा कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए आई डोंट नो कि क्या होगा, बट आपका आना जाना हो जाएगा। अब अगर आपको ट्रैवल करना पसंद नहीं है तो आपको आदत इसकी पड़ने वाली है और शादी के बाद आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा। और बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बहुत से लोगों को जानोगे और बहुत से लोगों को बदलोगे, ऐसा होगा। नंबर 2, अगर बहुत बात नहीं करते हो तो बात करना शुरू करोगे। अगर इंट्रोवर्ट टाइप हो तो थोड़ा आप खुल जाओगे और लोगों से, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन की पहले भी बात करी, वो चीज़ फिर से रिपीट करती हूँ, लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, कम्युनिटी बनाना शुरू करोगे, लोगों को जानना शुरू करोगे। ये एक बड़ा बदलाव होगा शादी के बाद। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आइडियाज़ हैं आपके माइंड में जो चलते रहते हैं, क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट हैं आप एंड स्किल्स हैं आप में बहुत। राइटिंग का आई थिंक आपको बहुत शौक है, म्यूज़िक का, सिंगिंग एंड ऑल, इन चीज़ों का बहुत शौक हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकता है आप सोचते रहते हो। तो उसको ना एक डायरेक्शन मिल जाएगी शादी के बाद, चाहे वो आपके पार्टनर के ज़रिए ऐसा हो, चाहे जो लोगों से आप मिलोगे, कम्युनिटी से आप मिलोगे उसकी वजह से ऐसा हो, लेकिन एक तरीके की डायरेक्शन आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब जो आइडियाज़ आएंगे ना, आप उसको सिर्फ मन में नहीं रखोगे। अभी आप क्या करते हो कि पेपर पर उतारते रहते हो। आई कैन सी कि जब भी आपको खाली समय मिलता है आप डायरी उठाते हो और लिखना शुरू कर देते हो, या लैपटॉप पर आपके नोट्स वगैरह बने हैं कि ये मुझे गोल पूरा करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन उसको दिशा दे पाना या उस पर काम कर पाना वो आपके लिए संभव नहीं होता फॉर सम रीज़न। फैमिली के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, सोसाइटी का दबाव हो सकता है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है,
एंड ये भी हो सकता है दैट यू आर सिंगल। ओके, सो ये सारे जो बंधन हैं ये कहीं ना कहीं हट जाएंगे और आपको एक सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो आप उस तरफ कुछ बड़ा कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। एंड दैट्स वाई मैंने बोला कि आपका एक और रूप है, एक और अवतार है जो किसी ने देखा नहीं है। शादी के बाद वो आपको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर ये भी रूप था, और दूसरों को भी दिखेगा। लाइफ पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, रोमांस तो होगा ही, पैशन तो होगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कोई भी मेल पर्सनालिटी या फीमेल पर्सनालिटी वो क्या है। जैसे कि इससे पहले जब भी आपने लड़कों के बारे में या लड़कियों के बारे में, आप जो भी हो मेल या फीमेल, सुना होगा तो आपका कोई तो परसेप्शन होगा कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं। अब लड़कियों के पास आप जाओगे ना तो वो एक अपना, उनकी अवधारणा है वो रखती है कि सारे लड़के ऐसे होते हैं और इस वजह से होते हैं। वैसे लड़कों के पास अगर आप बैठते हो तो वो कहेंगे सारी लड़कियां ऐसी होती हैं और इस वजह से ऐसी होती हैं। उनका है अपना, क्योंकि जो अधिकता है वो इन्हीं विचारों की है, जो भी विचार है। जैसे लड़के कहते हैं लड़कियां धोखेबाज है, लड़कियां कहती हैं लड़के मैनिपुलेटिव हैं, तो वो ज्यादातर की संख्या में है तो वो परसेप्शन बन गया। लेकिन सारे वो वैसे नहीं होते, या होते हैं तो रीजंस अलग होते हैं। तो वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है उनका सोचना, क्या है उनकी प्रक्रिया चीजों के प्रति, और फिर उस आधार पर आप संबंध बनाओगे। आई कैन सी कि कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो जहां पर आप लोगों को टीम चाहिए रहेगी लोगों की, एंड वो टीम बनाने के लिए बहुत आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो बहुत कुछ आपको बड़ा करना है, जो भी बड़ा करना है वो इनके साथ मिलके हो पाएगा। डिफरेंसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ कुछ चीजों में आपकी बहस चलेगी ही चलेगी, वो नहीं रुकने वाली। लेकिन ये बहस भी आप दोनों को अपने अपने फील्ड में और ज्यादा रिसर्च करने का मौका देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है कि यूनिवर्स है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यूनिवर्स नहीं है, तो जब जो व्यक्ति बोल रहा है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स जैसी चीजें या मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें हैं, आप नहीं मानते हो कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें, तो क्यों नहीं मानते, राइट? तो जो नहीं मानता है ना उसके दिमाग में फिर वो चीज घूमेगी कि हाँ यार मैं क्यों नहीं मानती हूँ या मैं क्यों नहीं मानता हूँ, मतलब कोई तो एक रीजन मुझे देना है ना, तो वो रिसर्च वर्क उनका शुरू हो जाएगा। सो ऐसे करते करते आप दोनों ही ज्ञानी बनने वाले हो, ऐसा हो जाएगा। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हम सभी चाहते हैं खुद में कि टाइम टू टाइम हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें, जैसे कि एज बढ़ती है वैसे करके हमारा ज्ञान भी बढ़े, तो वो प्रक्रिया भी आपकी शादी के बाद शुरू हो जाएगी, ऐसा होगा। साथ ही साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी जहां पर थोड़ा लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, तो वहां पर ये भी आप लोगों की परीक्षा होगी कि आप लोग कमिटेड रहते हो या छोड़ देते हो एक दूसरे को। दोनों तरीके के पहलू आपके सामने रहेंगे। एक वो सोसाइटी भी रहेगी जो लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स है तो छोड़ देते हैं, वो सोसाइटी रहेगी जो कहेंगे कि नहीं हमें रिश्ता बचाना है। आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं या किस कैटेगरी को हमें सपोर्ट करना है। सो अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर भी इम्प्रूव करोगे, और अगर आपके इनर वर्क की मैं बात करूं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, तो वहां पर भी आप इम्प्रूव कर रहे हो। सो कनेक्शन सोचा समझा है, यूनिवर्स ने बहुत ही प्लानिंग के साथ आप दोनों को मिलाया है, और फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कमाल करने वाली है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं और लोगों के लिए भी। ओके यहाँ पर आपके इन लॉज को लेकर कोई भी सीन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। आई फील कि जैसे जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों अपने ही सोल पर्पस में खोए रहोगे। आप लोग अपने आप को ही इम्प्रूव करना, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना, किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना, इन चीज़ों में खोए रहोगे। और फैमिली भी अगर आप लोग बनाते हो तो बहुत ही आपकी प्लानिंग रहेगी। इतना प्लानिंग के हो सकता है कि बच्चे वगैरह थोड़ा लेट ही हों, बिकॉज आपके अपने गोल्स हैं, आपके पार्टनर के अपने गोल्स हैं, दोनों को पूरे करने हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ये चीज़ ज़रूरी है। सो ये सब कुछ होगा। ओके, सो रोमांस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के लिए, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी है। एंड ऐसा भी है कि चीज़ों को छोड़ना भी, लेट गो करना कैसे है और आगे बढ़ना, ये भी आप सीख रहे हो। सो
मसालेदार है आपकी मैरिड लाइफ। हर एक स्पाइस है, ठीक है, थोड़ा सॉल्टी है, थोड़ा स्पाइसी है, एंड थोड़ा सा खट्टा मीठा सब कुछ है इस कनेक्शन में, इस मैरिज में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो इस तरीके से आप इम्प्रूव करोगे। यहाँ पर कोई भी मुझे किसी के दबाव में नज़र नहीं आ रहा। एक जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लग रही है आपकी मैरिड लाइफ में, कोई किसी से दबा हुआ नहीं है, प्रेशर में नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा वो प्रयास रहेगा कि मेरी बात मान लो, मतलब अगर मैंने ये चीज़ कही है तो मैं सही हूँ, मुझे समझो, मुझे सुनो। कुछ समय के बाद में ऐसा होगा कि आप दोनों एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, ये एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे अपने विचार हैं, इसके अपने विचार हैं, और हमें एक दूसरे को जो विचार हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। हमें एक दूसरे को ऐसे समझना है जैसे दो समाज हैं। अब जब हम किसी भी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। जैसे भिन्न भिन्न धर्म के भी लोग हैं, उनसे भी बोलते हैं कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि आप अपना धर्म चेंज करो, लेकिन आप हमारे धर्म की भी का भी सम्मान करो। तो वो आप दोनों के बीच में भी होगा, तो आप ना बहुत कुछ बड़े लेवल पर समझ पाओगे कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। सो आप लोगों की रीडिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा, आप लोगों का कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा है कि सिर्फ आपकी फैमिली बने, आप मैरिड लाइफ एंजॉय करो। ये इसलिए भी है क्योंकि आप दोनों को मिलकर कुछ बहुत बड़ा करना है दुनिया के लिए। एंड आई फील कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनका डेस्टिनी नंबर या तो 1 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। ऐसा मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग ना हमेशा समाज में बदलाव चाहते हो और ऐसे ही लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो जो बदलाव समाज में लेकर आए और कुछ ऐसा करें जो कि याद रखा जाए, दुनिया छोड़ दे उसके बाद भी, राइट। सो बहुत ही सेटिस्फाइड हो आप लोग, बहुत ही एक ऐसी मैरिड लाइफ है जो कि शायद आपने सोची हो, समझी हो, प्लान करी हो कि ऐसा होना चाहिए। हम सोचते हैं लेकिन हमें लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपने सोचा और यूनिवर्स प्लान करती गई। आपके माइंड में आया, यार ये मेरे पार्टनर के साथ होना चाहिए, ये मेरे मैरिड लाइफ में होना चाहिए। जैसे एक एक पॉइंट हर जगह से उठाया। चाची जी की देखी मैरिड लाइफ, अरे इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। फिर उनकी किसी और की देख ली, फ्रेंड की मैरिड लाइफ देख ली, अरे इन दोनों के बीच में ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। तो हर एक कपल के बीच में जैसे आप गए और आपने एक चीज़ हर जगह से उठाई, सोचा माइंड में कि अरे ये सारी चीज़ें अगर मेरी मैरिड लाइफ में होती तो क्या बात थी। और यूनिवर्स जैसे आप जो पिक कर रहे थे ना, वो अपने यूनिवर्स अपने पास वो सब कुछ रखती जा रही थी। और ओके, इसने ये सोचा है, ठीक है, इसकी मैरिड लाइफ में ये चाहिए, ये सोचा है, अच्छा ये चाहिए। सो उसका सबका कॉम्बिनेशन है आपकी मैरिड लाइफ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दूसरों को देखकर हो सकता है लगे कि अरे पता नहीं कैसे रहते होंगे ये लोग डिफरेंसेस के साथ एंड ऑल दैट, बट आप दोनों को पता होगा कि आप दोनों जो चाहते थे एग्जैक्टली वही आपको मिला है। ओके, सो कुछ ऐसी सी मैरिड लाइफ है आपकी। आप दोनों के बीच में जैसे कोई आ ही नहीं रहा, फैमिली आपकी होगी, इन लॉज हैं आपके, बच्चे भी रहेंगे, बट आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जो सबसे हटके है। जब आप लोग साथ में होगे और बच्चे बच्चे प्लान करोगे तो सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि फैमिली बोल रही है। आप लोगों को कोई ऐसी, मुझे नहीं लगा कि नीड सी लगेगी। आप लोगों के विचार ऐसे होंगे कि गोद ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने बच्चे हैं और फैनेज में क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, वो वाली सोच है। सो आप दोनों एक दूसरे में बहुत कंप्लीट हो और इस कंप्लीशन की वजह से वो संपूर्णता, वो संतुष्टि रहेगी आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैरिड लाइफ है आपकी। नई शुरुआत होगी आपके जीवन की, उनके भी जीवन की। स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत आगे बढ़ोगे एंड एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, एक बेहतर इंसान बनोगे, एक बेहतर सोल बनोगे और कुछ बड़ा करके इस दुनिया से हम सभी को जाना है, तो वही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सी मैरिड लाइफ है आपकी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैं अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है आपको लगता है कि दीदी ने मेहनत करी है, तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स अ लॉट। इंगेजमेंट, आई फील कि 2025 में शादी आपकी हो जाएगी एंड कई चीज़ों के प्रति आपके विचार बदलेंगे। अगर आपके अंदर ये भावना है कि प्यार करना सेफ नहीं है, हमें किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए, तो ये परसेप्शन भी आपका चेंज होगा।
सो ये शादी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट में भी बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। और भी कुछ मैसेजेस मैं चैनल करूंगी तो ज़रूर आपको बताऊंगी। ओके, हरमिट, नंबर 9, पेज ऑफ wands, Six of Swords, Three of Swords, Magician, Five of Cups. Okay. Forgiveness, trust, success, very nice, a year from now. Okay, be assertive. It's safe for you to love. Soulmate, true love, attraction. ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दो बारी आपके लिए फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग ऐसे करके कार्ड्स आए हैं। ये लास्ट डेक है। यहाँ से कार्ड्स निकालने के बाद मैं आपकी रीडिंग आपको बताने वाली हूँ क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप चाहे ना गाइस, इमोशंस आर रनिंग हाई, 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ना बिल्कुल सेम हैं दोनों की। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि शादी होगी कैसे, क्या कुछ परिस्थितियाँ बन सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज है और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज लग रही है। ठीक है ये एक्चुअली आपकी चॉइस रहेगी। जैसे यहाँ पर मैं डेस्टिनी को लेकर कुछ नहीं कह सकती। जो पार्टनर आपको मिलेंगे ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन होंगे। ओके, सो लव मैरिज पर आप जाते हो कि अरेंज मैरिज पर आप जाते हो, डिपेंड करता है कि आपके विचार क्या होंगे, कैसे होंगे। बिकॉज यहाँ पर दिल तो टूटना है आपका। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है तो अब आपकी अभी जो भी सोच हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि लव मैरिज करनी नहीं है, अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना है। सो आप वैसे ही मैनिफेस्ट करोगे। तो जब आप वैसे मैनिफेस्ट करोगे तो सीधी सी बात है, अरेंज मैरिज ही होगी। अभी आपका सवाल होगा कि दी मैनिफेस्टेशन अगर इतने अच्छे से काम करती है, तो जहां हमारा दिल टूटा वहां क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन काम करी? तो वहां पर यूनिवर्स का भी अपना
इंटरफेरेंस होता है। कुछ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मान लो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। देखो, अच्छा अगर होता तो सामने से आपको धोखा क्यों मिलता, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो धोखा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि फैमिली की वजह से जिसे आप पसंद करते थे उससे शादी नहीं हुई। धोखा तो यहाँ मुझे दिख रहा है। और अगर फैमिली वजह बनी है तो फैमिली ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया है। बिकॉज जो आपको अच्छा लग रहा था वो शायद आपके लिए अच्छा था नहीं। दैट्स वाई यूनिवर्स, वैसे यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं करती कि आप जो मांगो तो वो आपको मिलेगा नहीं। बट यूनिवर्स, हम बोलते हैं मदर यूनिवर्स, तो क्योंकि वो माँ है, वो जानती है हमारे लिए क्या बेटर। अब आप तो जो सामने आपके चल रहा है वो आप देख रहे हो। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी में कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लग गया, आप उस कैरेक्टर के फैन बन जाते हो। आपको नहीं पता एग्जैक्टली वो इंसान कैसा है। पहले तो ऐसे ही होता था। अभी तो ये है, सोशल मीडिया है, तो सभी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके पीछे का भी हमें पता चल जाता है कि उनका नेचर भी कैसा है। तो लोग अभी इस आधार पर भी जज करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि मूवीज देखते थे और मूवीज में कोई बहुत अच्छा इंसान बना है तो उनको लगता था ये बिल्कुल इतना ही अच्छा इंसान है, भले ही वो रियल लाइफ में कुछ भी कर रहा हो। राइट। तो हम मूवीज में यहाँ पर तो आगे बढ़ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से कि अब हम किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करते। हम कैरेक्टर्स के फैन होते हैं, ना कि उस व्यक्ति के। या फिर तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, तब बात अलग है। लेकिन रियल लाइफ में हम बाहर नहीं निकले उससे। रियल लाइफ में अभी भी वही करें जो पुराने जमाने में होता था, कि हमने किसी को देखा, चार बातें करी, वो जैसे भी एक्ट कर रहा है उसकी एक्टिंग में हम आ गए और उसको हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्स को पता है कि वो क्या है, तब वो चीज़ फिर यूनिवर्स हटाती है आपकी लाइफ से कि आप जो मांग रहे हो वो गलत है। आप में से कह रहे हो कि मेरे को जहर दे दो। अब आप वो चख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स जानती है स्लो पॉइजन है, तो वो आपसे ले लेगी, है ना। ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो आप मांग रहे हो वो ऐसे मांग रहे हो कि आपको अच्छा इंसान मिले। अरेंज मैरिज का जो सीन बन रहा है ना, वहाँ पर आप कह रहे हो मेरे पेरेंट्स जिसे भी देखेंगे उससे शादी कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि वो अच्छा ही देखेंगे। राइट। ये चीज़ माइंड में रहती है हमारे हमेशा ही। हम कभी माँ बाप पर शक नहीं करते, तो फिर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। पेरेंट्स देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही मिल जाता है, फिर ऐसा हो जाता है क्योंकि उन वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ऐसे करके आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप लव मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज इतना बुरा दिल टूटने के बाद में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को वापस एक और चांस देते हैं। अदरवाइज तो वो तकलीफ रह जाती है। हम कुछ भी, हमारे लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। घूमना फिरना, मस्ती करना, वो प्यारी सी स्माइल, वो चहकना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है जब हमें धोखा मिले, जब हमें तकलीफ हो, जब हमारा सेपरेशन हो। तो ज़्यादातर के लोग डिप्रेशन में रहते हैं, दूसरा चांस नहीं देना चाहते। बट अगर आपने दूसरा चांस दिया है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, लव मैरिज है। अभी आप देख लो कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर एक सेपरेशन होगा, या फिर हो सकता है कि आपके 1 2 3 यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एक सेपरेशन आपका रहेगा जब शायद आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे अगर आपने किया है, तो उसके फर्स्ट ईयर में हो सकता है एक यहाँ पर कनेक्शन। उसके बाद फिर हो सकता है 2017 में, एंड एक हो सकता है 2021 में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। बट 3 यहाँ पर मुझे आपके कनेक्शंस दिख रहे हैं, वो एंड होंगे। फिर जाके इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके सोलमेट हैं, ट्रू लव हैं आपके। अट्रैक्शन होगा, इनके साथ में एक एहसास होगा कि आप सेफ हो, आप सेफ रह सकते हो। ओके। और अगर ये अरेंज मैरिज जैसा कुछ सीन बनता है तो वहाँ पर भी, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं आपके पीछे, तो वहाँ पर एक सेफ्टी रहती है कि पेरेंट्स ने चूज़ किया है तो ये सेफ है यहाँ पर प्यार करना। तो इस व्यक्ति से आप मिलेंगे, वापस से प्यार करना सीखेंगे, आपको समझ आएगा कि ट्रू लव ऐसा होता है, रोमांस ऐसा होता है। मैं जिस कनेक्शन में थी वहाँ पर तो मेरी कदर ही नहीं हो रही थी। ये अब आपको लगेगा जब ये कनेक्शन आपको मिलेगा, उससे पहले तो आपको पता ही नहीं चलता है।
आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में होते हो जहाँ पर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग आपको ये महसूस करवाते हैं कि वो आपकी बहुत कद्र करते हैं ऐसा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो वो डिफरेंस आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पहले जिस कनेक्शन में थे वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था, अभी ये व्यक्ति आपसे मांगेगा नहीं, देगा। तब आपको रियलाइज होगा कि आप इतने खास हो, क्योंकि वहां पर तो आप देते रहते थे और सामने वाले का रिस्पॉन्स बहुत रूखा सूखा सा आता था। देन यू विल अंडरस्टैंड, और उस वक्त आपको लगता होगा कि ऐसा ही होता है, या मैं बेहतर कर नहीं पा रही, या मैं बेहतर कर नहीं पा रहा। लेकिन जब यहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करे जाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ऐसा ये प्यार है, यू नो। फिर आपकी यहाँ पर शादी होगी। शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जब मिलोगे आप तो उसके कुछ आई थिंक 1 साल बाद आपकी शादी होगी। इस दौरान जब आप इस कनेक्शन में आ रहे होगे तो पीछे कुछ छोड़ रहे होगे, तो जो छोड़ रहे होगे उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप फॉरगिवनेस क्या है उसे समझें, फॉरगिवनेस का लेसन क्या है उसे समझें। तो जैसे जैसे आप फॉरगिव करते जाओगे वैसे वैसे इस कनेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे। पिछला जो भी हुआ है या जिन्होंने जो भी किया है उनको माफ़ करोगे, अपने आप को माफ़ करोगे, उतना ही ज़्यादा ये वाला कनेक्शन आपका गहरा होता चला जाएगा। और फिर आपकी इनके साथ में शादी होगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितने, जब ये शादी होगी ना उस वक्त तक आप उस जगह पर आ जाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप बहुत खूबसूरत हो और आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इस दुनिया के लिए, इस फैमिली के लिए, इस व्यक्ति के लिए। सो वो एक सेल्फ वर्थ जो इश्यूज आपके अंदर रहे होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा। शादी के दौरान या इनसे प्यार करने के दौरान, मतलब अगर आपकी लव मैरिज भी होती है ना तब भी आपको पास्ट याद आता रहेगा। कई कई बार आप हो किसी के साथ में प्यार में, फिर भी आपको पास्ट याद आ रहा है। अब ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं। अगर किसी को आप बोलोगे तो वो कहेंगे कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो पास्ट क्यों याद आ रहा है भाई, तो इसका मतलब है ये प्यार नहीं है। प्यार ही है, बट वो भी आपके जीवन का हिस्सा था, तो एक वो झलक सी आ जाती है ना कई बार। जैसे इस व्यक्ति ने आपको रोजेस दिए, आप याद करोगे अरे मैंने उसको रोजेस दिए थे, ये वाली चीज़। ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो जो पास्ट में था, बट वो चीज़ें वो कैसे याद आती हैं कि काश वहाँ ठीक हुआ होता तो मैं और ज़्यादा खुश होती या खुश होता, ये चीज़ मुझे इससे मिल रही है, काश उससे मिली होती तो ऐसे। इस तरीके से मेमोरीज आपको हिट करती रहेंगी, बट आप फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे। शुरुआत से ही मैं देख रही हूँ कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी, सबसे पहला लेसन जो आप लेने वाले हो अपने सोलमेट से, क्योंकि जो हमारा सोलमेट होता है ना वो गुरु के जैसा है। आप उस व्यक्ति के लिए गुरु हो, वो व्यक्ति आपके लिए गुरु है। तो जब आप मिलते हो तो सबसे पहला लेसन आपको यही मिल जाता है कि हमें जो भी पास्ट में उसे फॉरगिव करना है, सीख लेनी और आगे बढ़ना है। दिस इज लाइफ, और इस तरीके से लाइफ जीना है हमें, ये तरीका है जीने का। ओके, जैसे कोई भी काम आप करते हो, घर में सब्जी बनाते हो, चावल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, वेज बिरयानी, तो उसका एक तरीका होता है ना कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। कढ़ाई में घी डालना है, फिर उसमें जीरा डालना है, फिर उसमें हींग डालनी है, राइट। एक पूरा प्रोसेस होता है। एंड देन फिर आपने चावल डालने हैं, फिर पूरा ढक के रखना है, इतने मिनट बनाना है। वैसे ही लाइफ जीने का भी एक तरीका है। अगर आप लाइफ में स्वाद चाहते हो ना, उसे डिलीशियस बनाना चाहते हो ना, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जीना है। तो जीने की जो प्रक्रिया है ना वो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सोलमेट है, जिनसे शादी हो रही है वो सोलमेट है आपके। ऑलरेडी अगर आप इनको जानते हो तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा मैच है आपका। नहीं जानते हो तो इनके साथ में आपकी शादी होगी आने वाले समय में। अगर आप अभी मिले हो 2024 में किसी से तो नेक्स्ट ईयर शादी होने के चांसेस हैं, नहीं तो 2025 में मिलोगे तो 26 में शादी होगी। ये इस तरीके से होगा। सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर, एंड यू हैव ट्रस्ट। भरोसा किस पर करना है, कैसे करना है, ये भी लेसन आपको मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत है, प्यार बहुत है। मैरिड लाइफ आपकी ऐसी होगी जहां पर हर वो खुशी जो आप चाहते होंगे, जो आप शुरुआत से सोचते आए हो कि ऐसा मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये मैरिड लाइफ बिल्कुल वैसी है कि सामने वाले को आपने बोलना नहीं पड़ रहा कि आपको क्या चाहिए, वो समझ रहा है या वो समझ रही है आपकी आंखें देखकर, आपकी आवाज़ से।
आपके द वे यू ब्रीथ। ओके, अगर फ़ोन पर बात हो रही है और आपकी सांस धीमी चल रही है या तेज़ चल रही है, वो समझ जाएंगे कि इसको कुछ तो दिक्कत है, या इसको कुछ कहना है, या कुछ छिपा रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है या कर रहा है बट बता नहीं पा रहा। राइट, ये वाला कनेक्शन, ये जो गहरा कनेक्शन हम चाहते हैं वो कनेक्शन है, वो वैसी मैरिड लाइफ है आपकी। आप देखेंगे कि शादी के बाद कुछ ऐसा हो गया कि अब कोई भी काम आप करते हो उसमें सक्सेस ही आपको मिलती है, असफलता के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका पार्टनर प्रे कर रहा है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब आप खुद के लिए प्रे करते हो तो प्रेयर्स आपने देखी होंगी उतनी आपको सक्सेसफुल होती नहीं नजर आती। जैसे अगर आप अपने लिए कुछ मांग रहे हो सकता है वो मन्नत पूरी ना हो, जब आप किसी और के लिए मांगते हो मन्नत पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ नहीं है और यूनिवर्स इसको बहुत अप्रिशिएट करती है जब आप किसी और के लिए कुछ मांगते हो। दैट्स वाई मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो। वाई? क्योंकि जब आप दूसरों को कुछ खिलाते पिलाते हो, उनको खुश करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके हिस्से में वो सब कुछ डालती है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। ऐसे ही यूनिवर्स काम करती है। सो अपने लिए मांगो लेकिन दूसरों के लिए भी सोचो। सो यहाँ पर ये व्यक्ति, ये जो आपका पार्टनर है ना, शादी के बाद क्योंकि आप जुड़ गए हो तो ये व्यक्ति आपकी सक्सेस मांगेगा। मंदिर में जाएगा, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ पर भी ये जाएगा या जाएंगी ये, तो वहाँ पर जब इस तरीके से हाथ आगे बढ़ाएंगे तो पहली जो प्रेयर है, जो दुआ है, वो आपके लिए निकलेगी। दूसरा वो खुद को रखेंगे दूसरे स्थान पर। हर वो काम जो आप करोगे उसमें सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हो मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में चाहते हो मिल जाएगा। यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कर पाओगे, क्योंकि सामने वाले का सपोर्ट है, सामने वाले की दुआ है। सपोर्ट से भी ज़्यादा ना दुआ लग जाती है, जैसे बद्दुआ लग जाती है, जैसे नज़र लग जाती है, वैसे ही ये व्यक्ति आपको ये भी सिखाएगा इस जीवन में कि किसी भी तकलीफ को पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं है। ये कई बार मैंने भी आपको बोला है, कई बार और लोगों ने भी आपको बोला होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप एक इस तरीके के इंसान हो कि आपको वो फिजिकल टच चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई बात करूं, अगर मैं आपका हाथ पकड़कर आपसे बात करूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपको हक करके आपको कुछ कहूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। दूर से जो लोग बोलते हैं उनकी आधी बात आपको समझ आती होगी, आधी नहीं आती होगी। हो सकता है कि आपका जो मूलांक है वो 2 हो सकता है आपका मूलांक 7 हो, है ना, या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है 6 हो, ओके, या 3 हो। तो ये जिनके भी साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर्स हैं ना, इन लोगों के ये है अंदर एक गुण कह लो या कुछ भी कह लो, या इनका नेचर है कि जब तक आप इनको छू कर कुछ नहीं कहोगे ना, इनको समझ नहीं आएगा। दे आर लाइक, तुमको क्यों दुख होगा मेरे लिए, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे तुम्हें क्यों दुख होगा। तुम मुझे दूर से समझा रहे हो, तुम ज्ञानी बन रहे हो इसलिए समझा रहे हो, तुम नहीं समझ सकते कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ है, क्या है। ऐसा है, इनके साथ होता है। सो इनको एक हक की ज़रूरत होती है, जो हम लोग नहीं बोलते जादू की छप्पी, तो जादू की झप्पी इनको चाहिए रहती है। और जादू की झप्पी जब इनको मिलती है और इनको समझाया जाता है तब इनको जाके कहीं चीज़ें अच्छे से समझ आती है। ओके, शी इज सेइंग कि मूव ऑन करो, इस सब में अटके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये काम अब आपके हस्बैंड या वाइफ करेंगे तो आपको समझ आएगा। सो बड़ी आसानी से आप फॉरगिव कर पाओगे उन लोगों को जिनकी वजह से आप स्टक हो लाइफ में, एंड फिर आप मूव ऑन कर पाओगे। इनके साथ में अब ये मुझे मैरिड लाइफ में आई डोंट नो लाना था या नहीं। बेबी आपका एक ही दिख रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों प्लान करोगे कि एक बेबी काफ़ी है, हमें एक बेबी चाहिए और एक बेबी पर बहुत काम करना है। जो चीज़ें हमने अचीव नहीं कर पाई या जो चीज़ें हमने रिसीव नहीं कर पाई, वो सारी चीज़ें हम अपने बेबी को कैसे उसको अचीव करना है, रिसीव करना है, ये सिखाएंगे, समझाएंगे, उसको कंप्लीट बनाएंगे। तो पूरी जो मेहनत है अपनी उस बेबी पर लगाएंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, यू नो। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि एक बच्चा चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं हम तो कम से कम तो 3 होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, मान के चलो, राइट। वो वाली चीज़ नहीं है। आप दोनों की सोच ऐसी है कि एक बेबी है इनफ,
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोलता है कि भाई मान लो जैसे आपकी लड़की हो गई, अब वो कह रहे हैं अरे लड़की से कैसे वंश चलेगा, एक तो लड़का होना चाहिए, राइट, ऐसे ऐसे तो कैसे मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ का क्या फ़ायदा है, ऐसे तो कैसे खानदान आगे बढ़ेगा। तो आप दोनों की सोच ऐसी होगी, आप दोनों जो कहोगे उनको बता देती हूँ, आप कुछ ऐसे बोलोगे कि देखो अगर हमें कुछ मिलना है तो इस बच्ची से भी मिल जाएगा, नहीं तो लड़के से भी नहीं मिलना, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो माँ बाप को अनाथालय में छोड़ के आते हैं। सो ये जो डिफरेंस है ना, ये अच्छी बात है आप लोग करते हो कि लड़का है वो तो साथ रहेगा, लड़की चले जाएगी, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने बुढ़ापे का देख लेंगे, हमें क्या करना है। हम वैसे भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। लड़का भी होता तो भी हम उसके साथ नहीं रहते, हम अपनी इतनी इनकम कर लेंगे या इतनी सेविंग्स कर लेंगे कि हमें जब नीड होगी तो हम किसी को तो अपनी सेवा के लिए बुला लेंगे, लेकिन इनसे तो कुछ नहीं करवाएंगे, राइट। तो वो वाली सोच होगी, इस तरीके से आप जवाब दोगे। सो आप दोनों की सोच ऐसी है और दोनों ही ये बात कहने वाले हो, ऐसा है। सो प्यार बहुत है, अपनापन बहुत है, एक ऐसा कनेक्शन है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप लोग वो हो जो कि लोग ऐसे गानों में नहीं बोलते कि साथ ही जीना है साथ ही मरना है, वो वाली चीज। और दोनों के विचार ऐसे होंगे कि बड़ा देखना है, किसी भी चीज में अटक के नहीं रहना। सो दैट्स वाई भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर इस चीज में आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हो, अगर कोई आपको तकलीफ दे, परेशानी दे, आप उसमें अटकते हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी इससे आपको बाहर निकालेगा कि ओके इसमें अटक के नहीं रहना है, कोई चीज खत्म हुई तो निकलो, राइट। ऐसा जैसे कि आपने कई बार हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, मैं तो बहुत देखती हूँ ये चीज, कि कोई भी घटना घटी, कुछ भी गलत हुआ, अचानक से लोग भाग रहे हैं और अपना ही कोई रिलेटिव या कुछ उसको कुछ हो गया तो उसको छोड़ के फिर भागते हैं। ऐसा नहीं, दुख नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं अरे ये भूकंप आ गया, जो एडवेंचरस मूवीज नहीं होती, डायनासोर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इस तरीके के सीन्स उनके रहते हैं। कभी आप ध्यान देना मैं कई बार देखती हूँ कि कैसे ये लोग निकल लेते हैं, बट अच्छा है, राइट। तो वो चीज़ ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि कोई भी किसी भी मोमेंट में आपको चोट लगी या कुछ पीछे रह गया, ठीक है कोई बात नहीं, अब वो चैप्टर खत्म होता है, आगे बढ़ो, ये चीज़ ही आपको सिखाएंगे सो दैट आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। सो अब सोच लो मैरिड लाइफ कैसी होगी, ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन, और सबसे ज़्यादा वो टेलीपैथिकली जिस तरीके से आप कनेक्ट होगे ना, वो बड़ा चमत्कारी होगा। आपका पार्टनर कहीं भी है आपको पता चल जाएगा वो कैसा है, और आप कहीं भी हो तो उनको पता चल जाएगा कि आप खुश हो या नहीं हो। सो वो जो गहरा कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन, वो कनेक्शन है आपका, सच्चा प्यार है। सो जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं होते, वहाँ पर झगड़े नहीं होते, वहाँ पर दर्द नहीं होता। और ऐसे कनेक्शन 100 में से 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, मैं बता दूं आपको कि बड़ा मुश्किल है ऐसी मैरिड लाइफ होना, ऐसा कनेक्शन मिलना जो कि थोड़ा ड्रीमी लगता है सुनने के बाद। बट जैसे कि मैंने कहा कि 1-2 होते हैं जो मैंने देखे हैं, तो आपका भी उनमें से एक है। फॉर्चुनेट हो, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल होंगे। आप दोनों, जो हम लैला मजनू की बात करते हैं, इस तरीके के कनेक्शंस की बात करते हैं, तो वही है। भले ही अरेंज मैरिज हो, अगर लव मैरिज नहीं भी है, अरेंज मैरिज है, तब भी शादी होने के बाद में ये होगा। इन लॉज की अगर मैं बात करूं, इन लॉज भी भगवान की दया से बड़े अच्छे हैं, क्योंकि जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो बहुत शादी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो जब आपके लिए हाँ बोलेंगे आपको देखकर, क्योंकि वो कनेक्शन फील हो जाएगा उनको, तो पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होंगे कि भाई इसने हाँ तो बोला, ये लड़की, इसकी वजह से हमारा बेटा शादी करने के लिए तैयार है, या ये लड़का, इसकी वजह से हमारी बेटी शादी करने के लिए तैयार है। और मतलब दोनों के ही पेरेंट्स का ये होगा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सम्मान की भावना होगी। तो लड़ाई झगड़ा तो मुझे दिख नहीं रहा। प्लस मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप अपने इन लॉज के साथ रहने वाले हो। आई फील कि आप दोनों ही अलग रहने वाले हो और किसी ऐसी जगह पर रहोगे जो कि मुझे लग रहा है हिल स्टेशन टाइप है, क्योंकि इनका जो आपके पार्टनर है, इनका कोई तो गवर्नमेंट जॉब है, हो सकता है वो टीचर हों या प्रोफेसर हों, और उनका जॉब लगेगा उस एरिया में। तो दूर होगा आपके घर से और छोटा ही एरिया है, और ठंडा सा भी मुझे लग रहा है कि ठंडक हो सकती है वहाँ पर। तो कोई ऐसा एरिया होगा
जहां पर आप दोनों रहोगे। सो बहुत साथ रहना भी नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ में मिठास बनाए रखना चाहते हो किसी भी रिश्ते में ना, उसमें दूरी बना लो, मिठास आ जाती है। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, जो बोलते हैं ना वो लोग कि हमारे माँ बाप ही टॉक्सिक हैं, मैं बोलती हूँ दूर हो जाओ, छोड़ मत दो। छोड़ना अलग है, दूर होना अलग है। छोड़ना ये होता है कि हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। अलग होना मतलब हम थोड़ा दूरी पे रह रहे हैं। आपको जो भी नीड हो आप बताओ, आई विल बी देयर। फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए, आई एम देयर। आपको फिजिकली हेल्प चाहिए, आई एम देयर। लेकिन साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसा, ये बहुत अच्छी थेरेपी है। जब आप साथ नहीं रहते, प्यार बढ़ता है। ओके, तो ये इस तरीके की मैरिड लाइफ है आपकी। ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि अपने बारे में कितना सोचो, कब सोचो और कैसे सोचो। किसी दूसरे के लिए मर मत जाओ। ऐसा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। बहुत पहले से, कई जन्मों से आप दोनों मिलते आए हो इसी तरीके से। एंड यहाँ पर देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं ये सारे के सारे। सी, कहीं पर भी एक दूसरे ने एक दूसरे को छोड़ के नहीं रखा। सो ये मैरिड लाइफ है आपकी। और अब रो मत देना। ऐसा भी होता है। आई नो अभी आपका उतना ट्रस्ट नहीं होगा कि हाँ कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में तो ये, अरे बाप रे, कैसे हो सकता है मेरी लाइफ, ये सब कुछ तो है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ धोखा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ सी योर कार्ड्स। क्योंकि आप अपना परफेक्ट मैच देख ही नहीं पा रहे थे, दैट्स वाई इतना पेन आपको झेलना पड़ा। ये आपको ये मिलना था। ओके। सो ऐसी मैरिड लाइफ है आपकी। एक छोटा बेबी होगा जो कि आप सोचोगे, समझोगे, प्लान करोगे, उसके बाद ही आएगा। एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। एक दूसरे को जैसे ही मिलोगे उसी दिन से कहीं ना कहीं एक भावना अंदर से आएगी कि हाँ इसके साथ जाना है, तो फिर इसको कभी छोड़ना नहीं है मरते दम तक। वो चीज़ है। आपके केस में थोड़ा सा पास्ट की मेमोरीज हिट करती रहेंगी, लेकिन ये व्यक्ति तो जैसे पूरी तरीके से तैयार है, या वो मेल है फीमेल है जो भी है, तो ये रहने वाला है। सो कुछ ऐसी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी गाइस। ओके, बहुत ज़रूरी है कनेक्शन आपके लिए। रिकंसीडर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, डोंट स्टॉप। अगर कोई ऐसा रिश्ता आया है और आप उसको ना कह रहे हो या ना कहने वाले हो, आपको बोला गया है कि रिकंसीडर करो, थोड़ा सोचो समझो और इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ो, ऐसे तुरंत ना मत बोलो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर से बताएं, कमेंट करें। पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स बड़े प्यारे लगते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। Four of Swords, Four of Pentacles, Three of Swords, 4 and 4, Hanged Man, 5 of Pentacles, 10 of Cups. Okay. Abundance,
टेक एक्शन, look for a sign, wait, forgiveness, this could be the one. Healing family issues, getting to know each other, express love. It is safe for you to love. शादी लेट है आपकी भी, आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं. Confidence is your key to success. Step out of your comfort zone. Nothing is yet set in stone. कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मैरिड है और जिनकी शादी लॉकडाउन में हुई है. आई डोंट नो कि वो ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. यू आर लव्ड वंस आर सेफ. आपने शादी आपके पेरेंट्स की मर्जी से करी है, अपने कास्ट में करी है, जबकि आप शादी करना किसी और से चाहते थे, पसंद आप किसी और से करते थे. और फिर अभी आई फील आपका एक बेबी भी है, उसके बाद भी आप ये रीडिंग देख रहे हो. गॉड नोस क्या है. एनीवेज, सो जिनकी शादी नहीं हुई है शादी आपकी लेट है. आपकी शादी कुछ ऐसे 35-36 की एज में होगी. अगर 35-36 में आप आ चुके हो तो शादी जल्दी हो जाएगी. ठीक है, इस एज तक है आपकी शादी. कुछ लोगों की 30 में भी है, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है. बहुत मशरूफ रहते हो अपने काम में, बहुत बिजी रहते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है. मेडिकल फील्ड से हो आप लोग क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रिसर्च वर्क वगैरह में लगे रहते हो और शादी को लेकर कुछ बहुत अच्छे ख्याल नहीं है. फ्लर्टिंग तो थोड़ी बहुत चलती है आपकी, बहुत सीरियस वाली नहीं कि कोई बहुत सीरियस हो जाए. शादी को लेकर आई थिंक आपकी माँ बहुत प्रेशराइज करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि करना है शादी, लेकिन आप करोगे. इनसे मिल चुके हो आप, जिनके साथ में शादी होगी आपकी, इनसे मीटिंग आपकी हो चुकी है किसी पार्टी, किसी फंक्शन में, या आपके घर में ही इनका आना जाना कुछ हुआ है. बातचीत आपकी होगी, एक दूसरे को जानोगे. उसके बाद फिर शादी वगैरह की बात होगी. बहुत रोमांटिक फीलिंग्स ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले से रहेंगी इनके प्रति. शादी के बाद हाँ ऐसा है, पसंद ही आएंगी या आएंगी, लेकिन प्यार जैसा मुझे नहीं लग रहा. एंड आप मिल चुके हो, जो कि मैंने कहा. बट अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो तो अबंडेंस है आपके जीवन में. अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिशियन की हैं शायद बेटी. और अगर आप फीमेल है रीडिंग देख रही हैं तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है. कुछ पॉलिटिक्स का है ज़रूर यहाँ पर. सोनी से शादी होगी आपकी. किसी के साथ में कनेक्शन में थे आप लोग, और फिर वो यहाँ पर भी वही दिख रहा है, चीटिंग वाली बात. और फिर उनका कनेक्शन आई थिंक आपके फ्रेंड से बना. बहुत ही सब कुछ सीक्रेट टाइप था. जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनका शायद अफेयर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से था, और वो चीज़ जब आपके सामने आई आपको बहुत हर्ट हुआ. उससे पहले भी आप, इस कनेक्शन से पहले भी आपके कनेक्शंस रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. और फिर यहाँ ये धोखा मिला, और धोखा आपको बिल्कुल नहीं जमता है, बिल्कुल भी नहीं. इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए. लॉयल रहते हो आप, रहे हो, एंड इस वजह से हर्ट भी आपको बहुत होता है.
एक चीज़ें ट्रांसपेरेंट आपको चाहिए, सब कुछ खुला हुआ होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि आप देने के लिए तैयार हो। अब जब आपको नहीं मिलती तो वही है, एक दो बारी ऐसा हुआ तो विश्वास उठ जाता है, जैसे कि मेरे लिए है ही नहीं, लव मैरिज मेरे लिए है ही नहीं, तो लव मैरिज जैसा सीन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, हो जाएगी आपकी शादी। और जिनके साथ में अभी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही कि धोखा मिलेगा, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों मैं बोल रही हूँ कि धोखा मिला, अरेंज मैरिज है, तो आप करंटली जिनके साथ हो उनके साथ में आपको भय हो जाएगा कि अरे यही तो मुझे धोखा नहीं देने वाला या देने वाली। नहीं, करंटली जिनके साथ चल रहा है मैं उनकी बात नहीं करी, बहुत पहले की बात है, जब आप शायद इन यूनिवर्सिटी में होंगे या कॉलेज में हो सकते हैं, तब जिनके साथ में आप थे उनका कास्ट भी अलग था, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो भी एक रीज़न था कि शायद आप भी सामने वाले को जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको भी ये लगा कि आप शायद जवाब दोगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो वो किसी और के साथ निकल ली या निकल लिए, ये हो जाता है। बस आपको बताया नहीं, ऐसा हो गया। बट उनकी नज़र में देखो तो उनके हिसाब से उन्होंने सही किया, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे थे, आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, तो वो क्या करती। और आपकी नज़र में उन्होंने बहुत बड़ा धोखा आपको दिया। सर्चिंग मोड आपका चलता तो है पेरेंट्स के कहने पर, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है कि मुझे आप हो, माफ भी नहीं कर पा रहे हो खुद को भी सामने वाले को भी, ऐसा है। बट जो भी है, धीरे से परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि आप इनसे मिलोगे, इनसे बातचीत होगी, फ्रेंडशिप होगी, शादी होगी, प्यार फिर बाद में पनपेगा। अब कैसी होगी मैरिड लाइफ? अच्छी होगी एक्चुअली। शादी के योग आपके पहले भी बने हैं जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। इतना लेट होना नहीं था, इतना लेट हुआ क्योंकि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, और आपके माइंड में ऐसा एक मतलब एक परसेप्शन सा आपका बन गया था कि मेरी तो शादी अच्छी होगी नहीं, मैं किसी के साथ में रिश्ते में आऊंगी या आऊंगा तो मुझे धोखा ही मिलेगा। तो इस विचार के चलते चीज़ें डिले हो रही हैं आपके जीवन में, शादी भी आपकी डिले हो रही है, आप उससे उबर नहीं पा रहे, आपको उससे निकलना पड़ेगा। अगर अभी भी ये चीज़ है आपके माइंड में, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, गलत कर रहे हो, मैं बता दूं। रीडिंग देख रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, मतलब ये विचार रख रहे हो कि मेरे साथ तो गलत ही होगा, मेरी शादी तो टूटेगी ही, मेरा तो डाइवोर्स होगा ही, देखना मेरे साथ गलत ही होगा, मुझे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, मैं अकेली ही रहने वाली हूँ, मैं सन्यासी बनने वाला हूँ या सन्यासन बनने वाली हूँ। ये जो भावना, ये जो विचार है ना आपके अंदर, ये गलत है। और अगर कोई मैरिड है यहाँ पर रीडिंग देख रहा है, और वो सिर्फ इसलिए रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज चलने का रीज़न यही है, बहुत शक करते हो आप लोग अपने पार्टनर पर, जो कि नहीं करना चाहिए। और शक कहाँ से आ रहा है? मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि वो सारी चीजें जो आपको लगता है इम्पॉसिबल हैं वो पॉसिबल होंगी, बस आपको इससे अपने सोच से बाहर निकलना है। इसके लिए आप चाहे तो अपनी हीलिंग भी करवा लें, अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले। क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज नहीं है, आपको जो पार्टनर मिलेगा लॉयल है, आपका जो पार्टनर है ना वो लॉयल है, लेकिन आपको हमेशा शक होता रहेगा। तो उस शक की वजह से आई कैन सी कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, ऐसा। इस मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, एक तो आपको माफ करना होगा जो भी लोग पास्ट में रहे हैं उनको। दूसरा, आपको ना कॉन्फिडेंट होना होगा कि आप अपने पार्टनर को खुश रख सकते हो। तीसरा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा सोचना होगा। प्लस प्रयास भी आपको करना होगा, समझना होगा कि प्यार करना सेफ है, अपने पार्टनर के लिए कुछ तो स्पेशल करना होगा। एंड इस तरीके से फिर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। क्योंकि अगर आपके अंदर डाउट्स रहेंगे, आप बहुत सीक्रेट्स रखोगे, आप खुलकर चीज़ें बताओगे नहीं, डिस्कस नहीं करोगे, ये सब कुछ अगर आपके साथ है, तो मैरिड लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ ऐसा जो हम सभी चाहते हैं, मिलने के बाद भी आपको एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। जब आप इनसे मिलोगे आपको लगेगा हाँ शी इज़ द वन, ओ ही इज़ द वन, और आप शादी करोगे। शादी करने के बाद में धीरे धीरे आपका जो शक है, आप सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये परसेप्शन है कि अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, ये भी हो सकता है धोखा दे,
कॉन्फिडेंस की कमी, कि मैं उसको खुश नहीं रख पा रहा या रख पा रही, या अपनी तरफ से प्रयास ना करना, सामने वाला ही सॉरी बोले, सामने वाला ही आपको अप्रोच करे, सामने वाला ही आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे, सामने वाला ही लगा पड़ा है, राइट। ये चीज़ें हुई तो बाद में इश्यूज होंगे, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी। ये ऐसा है। कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना कि शादी के बाद में आपका भाग्योदय होगा, तो आपके लिए, आपके केस में वही है, जब आपकी शादी होगी आपका भाग्योदय होगा। लेकिन इस भाग्योदय को कब तक आप ऐसे बना के रखोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये भाग्योदय है, भाग्यस्त बनाना आपका काम है। सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। टेक एक्शन, आपका आगे ना बढ़ना या प्यार एक्सप्रेस ना करना ईगो के चलते, या आपको ऐसा लग सकता है कि जिस दिन मैंने इसको बोल दिया कि मैं इसको प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, उस दिन ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, या इसके नज़रों में मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि मैंने पास्ट में देखा ही है अभी तक। ये वाली थॉट आपकी मैरिड लाइफ को ले डूबेगी। अगर आपने समझा कि सेफ है प्यार करना, हमेशा वो नहीं होता, इस बारी जो मुझे मिला है वो मेरा सोलमेट है और मुझे इसके साथ में वैसे ही रेसिप्रोकेट करना है जो रेसिप्रोकेशन मैं चाहती थी या चाहता था और लोगों से, तो फिर ये मैरिड लाइफ आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी, यानी कि बहुत ऊंचाइयों पर। आपका जो भी प्रोफेशन है आप देखोगे उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाएगा। आप अगर उनको सम्मान करते हो तो आप देखोगे हर तरफ से आपको भी सम्मान मिल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, काम की कोई टेंशन नहीं, घर में भी आराम, बाहर भी आराम, सपोर्ट, एक ऐसा फ्रेंड जो कभी भी आपसे दूर जाएगा ही नहीं, हमेशा आपके साथ रहना है, हमेशा आपकी हेल्प करनी है, ऐसा वाला फ्रेंड। तो और क्या आपको चाहिए? एक पार्टनर में अगर आप अपने फ्रेंड को खोज लेते हो, इससे बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता, राइट। एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपका हर एक सीक्रेट जानता है, जिसको आप अपनी डायरी के जैसे रख सकते हो, आप सब कुछ लिखते हो, क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है वो व्यक्ति कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकता, राइट। वो चीज़ है, जब ये आपको मिलेंगी या मिलेंगे, आपको कुछ साइंस दिखेंगे, जैसे 777, 707, 666, 333, ये साइंस दिखेंगे, आप समझ जाना ये वही है, और फिर इनके साथ आप आगे बढ़ो। वो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। एक बच्ची है आपकी, यहाँ पर दिखाई देता है, और उसका भी कहीं ना कहीं पर्पस होगा आप दोनों को जोड़ कर रखने का, क्योंकि आई फील के जो भी आपके अंदर ट्रॉमा है, जो भी आपके अंदर पेन है, उसको निकालने के लिए एक बड़ा कोई रीज़न चाहिए या कोई सोर्स चाहिए, अदरवाइज तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। जब बच्ची आपके जीवन में आएगी तो उस बच्ची की वजह से हो सकता है आपकी हीलिंग हो, अगर आप किसी हीलर के पास नहीं जाते हैं तो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी हीलर के पास जाते हैं तो वो भी आपको यही बोलें कि एक बच्चा अगर हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा। तो मैरिड लाइफ में कोई कमी नहीं है, अगर आप अपना कुंडली दिखाओगे तो वहाँ पर भी वो बोलेंगे कि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। लेकिन फर्स्ट हाउस में क्या है प्लैनेट, वो देख लेना, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्लैनेट्स अच्छे हैं लेकिन देन आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव क्या कुछ चेंज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो मैं ईमानदारी से आपको बोल रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। हर वो खुशी जो हम चाहते हैं मैरिड लाइफ में, कि हमारा पार्टनर हो, हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली बने, वो चीज़ है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर पैसे की भी बात आ रही है कि वो लकी होंगे आपके लिए, आप जितना अर्न करना चाहते हो अर्न कर पाओगे, उनका लक काम करेगा, उनका भाग्य काम करेगा, राइट। तो वो चीज़ भी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आई कैन सी कि आपकी जो पार्टनर हैं वो हेल्प करेंगी या करेंगे कैसे भी करके। तो यहाँ से भी
क्योंकि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई कैन सी आप बहुत वर्कहॉलिक हो, तो वो भी हेल्प करने वाले हैं इस सब में। बट देन आप अगर उदासी में रहोगे एंड आप इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे तो मैरिड लाइफ आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, 4 3 टाइम्स आया है। ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे आप, बहुत ओवर थिंक करते होंगे। सो ओवर थिंक करने की वजह से भी निगेटिविटी आती है। एंड 3 भी 2 बार ही आया है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, आप ग्रो भी करोगे लेकिन असंतुष्ट रहोगे, या फिर ऐसा होगा कि आपका पार्टनर आपसे असंतुष्ट रहेगा। वो जीवन भर आपको प्रूव करता रहेगा कि वो आपके लिए सच्चा है, ऐसा। तो वो जो स्पार्क हम चाहते हैं, विश्वास हम चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा है। वो भी आपके अपने विचारों की वजह से, या जो हीलिंग आपकी नहीं हो पाई उसकी वजह से। तो उस पर थोड़ा काम करिएगा आप लोग, ठीक है। पास्ट में जितना स्टक रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट आपका पेनफुल होगा, और फ्यूचर भी आप प्लान नहीं कर पाओगे ठीक से, राइट। और ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर बताने के लिए कुछ लग नहीं रहा है। कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ। वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको थोड़ा ना पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब पॉजिटिविटी आपको दिखेगी भी। ट्रस्ट देखिए है, वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको बोला। ट्रू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अगर आप किसी को जानते हैं और उनसे सेपरेशन हुआ है तो आई थिंक किसी वजह से हुआ है, आपके शक करने की वजह से। आपको बोला गया है कि आप उनको बुलाइए प्रेयर्स के माध्यम से, अफर्मेशंस के माध्यम से, विजुलाइज करिए उनको कि आप दोनों साथ में हो, और फिर कहीं आपका मिलन होगा, यूनियन होगा, और फिर आगे शादी आपकी होगी। बट अगर यही एटीट्यूड आपका बना रहा तो फिर से सेपरेशन की संभावना बन जाएगी। तो चेंज योर सेल्फ, ओके। यस, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में बताएं किसके साथ में रेजोनेट किया है। कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में भी समझाऊंगी आपको। इशू क्या है वो बताइए, ठीक है। आप चाहें तो आप अपना नाम मेंशन ना करें, कोई बात नहीं। इशू आप बताइए तो मैं कमेंट करूँगी वहाँ पे। और आपको सलाह दूंगी कि या तो आप देखो रोज़ कॉर्ड्स पहनो, या फिर आप क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो, या फिर एक्वामेरिन पहनो, या फिर एमेथिस्ट पहनो। बहुत अच्छा होगा इनका कॉम्बिनेशन आप पहन लेते हो। अगर लेना चाहो तो वेबसाइट से ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। एनर्जाइज करके मैं दे दूंगी, और उसको पहनने के कुछ नियम होते हैं, वो भी आपको ब्रेसलेट के साथ ही मिल जाएंगे कि कैसे पहनना है, कैसे क्लींस करना है वीकेंड पर। तो ये आप रिचुअल अपनाओ, ठीक है। और आपको अब देखना, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, और कोई जानकारी इस पर चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।